बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये ये आधुनिक समय की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, जब आप अच्छे हो, ठीक है, और आपके प्रति कोई व्यक्ति जो है, आपके ही किसी सदस्य को कोई भड़का दिया है, ठीक है, उसको आपसे डाइवर्ट कर दिया है, हटा दिया है, तो एक तो दो कारण होते हैं, ठीक है। मैं पहले उस पक्ष की बात करूँगा, फिर इसकी बात कर रहा हूँ। भड़काने का दो कारण होता है, या तो उसके भड़कने का और भड़काने का कारण दो कारण होता है। या तो आपसे कुछ ऊंची चीज़ वो प्राप्त कर लिया, ठीक है, या आपसे कहीं श्रेष्ठ व्यक्ति को वो प्राप्त कर लिया, तब वह आपके प्रति इस तरह की भावना करता है। या कोई आपके प्रति जो है आपके चरित्र और व्यवहार के बारे में बात कर दिया, इसलिए अलग होता है, ठीक। दो ये पॉइंट हो गए, ठीक। ये तो अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और दूसरी बात, आपका जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो है, यदि कोई व्यक्ति, आप गलत नहीं हो, आप सही हो, और बार बार प्रयास कर रहे हो उसको अपने तरफ लाने के लिए, उससे बात करने के लिए, उससे व्यवहार करने के लिए, उसके पास जाना चाहते हो, और वह व्यक्ति आपको अवॉइड कर रहा है, बार बार आपसे दूरियां बना रहा है, बार बार आपको गलत ही दृष्टि से देख रहा है किसी के भड़काने के बाद, तो यहाँ पे जो है, यदि आप बार बार आप उसके करीब जाते हो, ठीक है, तो उसके मन में आपके प्रति और खिन्नता बढ़ेगी, ठीक है, और खिन्नता बढ़ेगी। आप अपने आप को जहाँ पे हो वहीं पे स्थिर रखो, ठीक है, क्योंकि आप सही हो तो आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए बड़ा वह मूल्यवान चीज़ है, ठीक है। परंतु यदि मूल्यवान वस्तु के प्रति यदि आप जो है ना अपने को बार बार सही साबित करने की कोशिश करोगे, उतना ही वह व्यक्ति आपके प्रति दूरियां बनाने की कोशिश करेगा। हाँ, ये प्रश्न मेरे पास 2 बार आ चुका है, ये दूसरी बार मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात वहाँ पे क्या करना चाहिए कि आप जो है, यदि आप सही हो तो आप जो है उसके सामने अपने आप को मत प्रेजेंट करो, ठीक है। आप जो है इतना मत गिरो, ठीक, क्योंकि आप सही हो। आप इतना, यदि आप सही हो तो आप इतना मत गिरो, क्योंकि जो आपके अंदर का सत्य है ना, सत्य को धर्म कहा गया है, ठीक है। यही सत्य है। राजा हरिश्चंद्र ने भी अपने सत्य को नहीं छोड़ा था, ठीक। आप सत्य हो तो अपने सत्य को पकड़ के रखना, कभी छोड़ना मत इसको। दुनिया में चाहे दुनिया में मेरी बात को सुन लीजिए, मैं पूरी बात कर दूं तो आप फिर बोलना। दुनिया में जो है कितना भी कीमती से कीमती वस्तु हो, कीमती से कीमती वस्तु को त्याग देना, परंतु सत्य को नहीं छोड़ना, क्योंकि सत्य की कभी हार नहीं होती है, ये ध्यान रखना। और राजा हरिश्चंद्र की कहानी लगभग सभी को पता है कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने कीमती से कीमती वस्त्र को, कीमती से कीमती राज्य को खो दिया था, अपने पत्नी को खो दिया था, अपने बच्चे को खो दिया था, परंतु सत्य को नहीं छोड़ा उन्होंने, ठीक है। इसलिए इन कहानियों से हमें जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए यदि आप सत्य हो तो वह आपके लिए क्यों न कीमती से कीमती हो वस्तु, ठीक है। उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, परंतु सत्य को कभी मत छोड़िए। मैं आपको यही शिक्षा दूंगा, आपको यही ज्ञान दूंगा, क्योंकि सत्य ऐसी चीज होती है कि दुनिया में कीमती से कीमती वस्तु को आपके चरणों में लाके खड़ा कर देता है। एक दिन ऐसा समय आता है, एक दिन उसको झुकना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप सत्य की राह पर हो। और सत्य परेशान जरूर होता है, उसको परेशान लोग जरूर करते हैं, परंतु कभी हारता नहीं। ये बातें भी आप बहुत दिनों से सुनते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो है उस व्यक्ति के प्रति आप कोई भी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया मत करो, उसको एक दिन स्वतः ही पता चल जाता है, क्योंकि सच्चाई छुपती नहीं है, ठीक है, क्योंकि सच्चाई नहीं छुपती। यदि उस व्यक्ति को किसी ने भरा है
तो या फिर वह, मैंने एक बात कहा था कि या फिर वह आपसे किसी ऊंचे व्यक्ति से जुड़ गया है या किसी दूसरे से संग बना लिया है, तो उसमें भी वह धोखा खाता है, क्योंकि आप सत्य हो और वह जिस धोखा में पड़ करके आपको धोखा दे रहा है वह भी उसको वहाँ से भी धोखा मिलता है, ये भी बता दूँ आपको। और फिर अंत में आपके ही शरण में वह व्यक्ति आता है। इसलिए उस व्यक्ति के प्रति ज़्यादा मत भागो, चाहे आपके प्रति कितना भी कीमती हो। आप सत्य के राह पे हो और सत्य को कभी छोड़ना मत। आप देखना, आपके चरणों में, आपके शरण में जो है वह व्यक्ति एक दिन गिड़गिड़ाएगा आकर के। वह व्यक्ति को खुद इस चीज़ का एहसास होगा कि कौन गलत है कौन सत्य है, ये पूरा आभास हो जाएगा। यदि आप वहाँ पे बार बार जाते हो, बार बार प्रयत्न करते हो, बार बार उससे आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हो, तो उसके उतने ही भाव बढ़ेंगे वह व्यक्ति, और वो खिन्नता दिखाएगा, आपको गाली देगा, आपके प्रति जो है वह और जो है अव्यवहार की बात करेगा आपके प्रति, और जो है वह विद्वेष की भावना रखेगा। सोचेगा कि देखो यह इस तरह की है और हमसे भी बना के रखना चाहती है, दूसरे से भी बना के रखना चाहती है। तो वह ये भी सोचेगा कि यह गलत है और हमारे साथ धोखा दी है। तो वह धोखे को यदि आप उसके सामने बार बार, यदि आपकी बात सुनता है तो समझाओ आप। यदि आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहता है, आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, तो फिर उसे छोड़ दो वैसे ही वैसे। फिर आप अपने नियत कर्म में लग जाओ। आप जो अभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो आप कर्म कर रहे हो, जिस स्थिति में हो, उस कर्म को करो आप निस्वार्थ भाव से। उसको पूरा आपके बारे में मैं बताऊं, यदि आपने उससे उसी समय उसके बारे में बात करना, उसके बारे में सोचना, उसके पास जाना बंद कर दिया, तो फिर वह आपके बारे में सोचेगा। फिर यदि आप उसके पीछे पड़ते हो तो फिर वह क्या करेगा? हाँ, वह कभी भी आपके पास नहीं आएगा। यदि उसके अहंकार को गिराना है, उसके अहंकार को कम करना है, तो आप कनेक्शन तोड़ दो, क्योंकि आप गलत नहीं हो। एक दिन उसको एहसास हो जाएगा कि यदि वह गलत होती तो जरूर इसके लिए पीछे दौड़ती, वह सही है। जरूर होगा, जरूर। नहीं, वो देखिए, एहसास कब होता है? मौन रहने का मतलब यह है कि मैं कल बताया था कि यदि वह आपकी बात सुनना चाहता है, ठीक है, यदि आपकी बात वह सुनना चाहता है तो आप उसको बातों के द्वारा समझा सकते हो। यदि आपकी बातों को वह नहीं सुनना चाहता है तो अपने व्यवहार से आप उसको, अपने व्यवहार में ला करके अच्छाई को आप दिखा करके, वो व्यक्ति आपके व्यवहार से भी आपको समझ सकता है। जरूरी नहीं है कि आप मुंह से बोलो, आप व्यवहार में भी दिखा सकते हो। कहते हैं ना कि किसी को कहने से अच्छा है कि अपने आप को ही बदल डालो। यदि आपको जिस दिन अपने आप को बदल डालोगे, उस दिन फिर जिसको नहीं आना होता है वह भी आपके पास झुक करके चला आता है। ठीक है, तो कभी भी आप जिस चीज़ को देखो, दुनिया में यह नियम है कि जिसके पीछे भागोगे ना वो कभी मिलता नहीं है, वो फिर आपसे दूरी बनाता है। ठीक है, आप जिसके पीछे भागोगे ना वो आपके पीछे आपसे बहुत दूरी बनाएगा, और आप जिस दिन उसके पीछे से भागना छोड़ दोगे आप, उस दिन फिर आपके पीछे वो आ जाएगा। यह प्रकृति का नियम है, वो आज का नियम नहीं है, वो शाश्वत नियम है। और हम लोग क्या है, हम लोग जो है ये सोचते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला है और कहीं नहीं जाने वाला है वो, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में भावनाएं, विचार, संस्कार उसको नहीं जाने देंगे। ठीक है, क्योंकि उसके संस्कार और भाव जिस तरह से आपके भीतर चल रहे हैं, वह भी परेशान होगा, वह कहीं आपसे ज़्यादा परेशान होगा, परंतु वह अहंकार में चूर है, इसलिए बस उसे नहीं दिखाई दे रहा है। आप इतना सोचते हो, वह अहंकार के मद में है। जैसे हाथी मद में चूर हो जाती है, उसी तरह वो भी मद में चूर हो जाता है। और जब उसका मद टूटता है, नशा टूटता है, तब उसको पता चलता है कि अरे मैंने तो बहुत बड़ा और बहुत समय खो दिया। वो बस केवल अपना समय खो रहा है अहंकार में, मद में। परंतु आप अपने कर्म को, उसके पीछे अपने जीवन को मत बर्बाद करो, अपने नियत कर्म में लगे रहो आप।
क्योंकि सत्य जो होता है परेशान ज़रूर होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, परंतु परास्त नहीं होता है कभी। ठीक है, इस बात को यदि आप ध्यान रखते हो तो मुझे लगता है कि वह व्यक्ति ज़रूर एक दिन लौट के चला आएगा। और मैंने ऐसे एक आध बार और केसेज आए हैं जिसके बारे में मैंने कहा था और उनका परिवार आज भी इस तरह से वह सफल हुआ है, और वह खुद व्यक्ति चल करके आया, वो नहीं गई, वह उन्होंने अपने आप को बदल दिया, तो वह व्यक्ति खुद अपने आप चला आया। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा वो, क्योंकि वह इसमें जुड़ते हैं। तो जो है उनके साथ यह जीवन की बहुत बड़ी घटना थी, और वह जो है करीब 5, 6, 7 सालों से ऐसे ही परेशान थे। तो उसमें क्या करना है आपको, यदि आप इस तरह से जब मान लो कि जब वह व्यक्ति आपको किसी तरह का भाव नहीं दे रहा है, तो आप अपने आप को क्यों खत्म करना चाहोगे उसके पीछे? आपका जीवन कम अनमोल नहीं है क्या? आपके पास भगवान ने दुगना टाइम थोड़ी दिया है। आप ईश्वर की तरफ लगा दो ना। आपका भी तो जीवन बर्बाद हो रहा है, क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये अज्ञानता है ना। एक मनुष्य के पीछे, एक शरीर के पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? आपके पास परमात्मा ने कहीं दूसरी कहीं अलग से थोड़ी एक्स्ट्रा समय रखा हुआ है, उम्र सीमा आपको एक्स्ट्रा अलग दे देगा। आप अपना बर्बाद कर रहे हो ना। आपकी आत्मा, अपने आत्मा को समझो ना कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। समझ गए ना? आप कभी भी ये मत समझना कि मैं शरीर नहीं हूं मैं, और शरीर को शरीर के पीछे मैं नहीं बर्बाद करूंगी। ये ध्यान रखना, मैं जो है आत्मा हूं, और मैं अपने आत्मा को कभी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इस आत्मा को कहाँ लगाऊंगा? परमात्मा में लगाऊंगा। तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि उससे बड़ा शक्ति, उससे बड़ा संबंध किसी के साथ नहीं जुड़ सकता है। आप दुनिया के साथ किसी भी संबंध को जोड़ोगे, कितने भी संबंध जोड़ दो, उसमें यही होता है। परमात्मा से जोड़ करके देखो, आप दुनिया की सब चीज़ें मिल जाती हैं। आप शरीर थोड़ी हो। स्त्री केवल अपने आप को शरीर मान करके जीती है। मेरी एक कविता है, आप पढ़ना कभी, उसमें बहुत मैंने भावों को गढ़ करके लिखा हुआ है, आप लोगों को मैं डालूंगा, पढ़िएगा आप उसको, कि स्त्री जो है जीवन पर्यंत अपने आप को शारीरिक भाव में जीती है कि मेरा बस शरीर ही है। अपने आप को कभी ये नहीं समझती है कि मैं एक आत्मा हूँ। आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, कि जो है पशुओं की तरह जो है आए और शरीर से चले गए। ऐसा जीवन आपका नहीं है। आपके अंदर भी परमात्मा ने आत्मा दे रखी है। वह पुरुष है तो क्या हुआ, लिंग बदला है बस। आपके अंदर भी तो आत्मा है। स्त्री पुरुष का भेद होने से थोड़ी वो ऊंचा हो गया। स्त्री को ये बातें कब सूझेंगी भाई? स्त्री इतना छोटे तबके की या नीच थोड़ी है कि केवल आप उसे शारीरिक भोग के लिए यूज करो। इतना असहाय थोड़ी है वो कि उसको जो है उसे हर समय किसी पुरुष की ही आवश्यकता है। स्त्री इतना असहाय नहीं रही है, और इतना स्त्री को असहाय होना भी नहीं चाहिए। स्त्री अपने अंदर ये भाव रख लेना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये तो शरीर बदलेगी, कल हो सकता है कि अगले जन्म में मैं पुरुष पैदा हो जाऊँ। तो हम अपनी आत्मा को क्यों बर्बाद करें किसी के पीछे? क्या हम ही ने ठेका ले रखा है क्या? आप ये क्यों नहीं भाव लाते हो अपने अंदर? आप इस भाव में जियो आप, कि यदि कोई दूसरा बर्बाद हो रहा है तो मैं उसके साथ अपने आप को क्यों बर्बाद करूं? आपका जितना आपका कर्तव्य बनता है उतना तो किया ना आपने। नहीं किया, नहीं समझा तो छोड़ दो। फिर आप अपने काम में लग जाओ। किस काम में? अपने आप को आत्मा समझ लो कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मैं कोई भोग की वस्तु नहीं हूं। मुझे भी परमात्मा ने ईश्वर प्राप्ति के लिए भेजा है, तो मुझे भी ईश्वर की प्राप्ति करना है। मीरा के साथ कम घटनाएं हुई, मीरा ने कम झेला है। मीरा को तो जहर तक दे दिया गया। तो मीरा ने क्या किया? कृष्ण को चुन लिया ना। देखो पूरी दुनिया जानती है उनको, परंतु कभी राणा सांगा को कोई नहीं जानता। जो प्रताड़ित करते थे, जो उसको मारते थे, जो गाली देते थे, जो पत्थर फेंकते थे, उनको कोई नहीं जानता है, परंतु मीरा ने अपने जीवन का उद्धार कर लिया। तो हम लोग जो है जो संबंध रखते हैं जीवन के तुच्छ विषयों से रखते हैं। हमारा संबंध केवल पति से या शरीर से थोड़ी है।
हमारा संबंध तो उस परमात्मा से भी है ना, इसीलिए तो हमें दुख होता है। हम केवल संबंध ये सोचते हैं कि इसी व्यक्ति के साथ जिएंगे, यही व्यक्ति इसी के साथ मरेंगे। हमें पता नहीं कौन सा कंसेप्ट सिखा दिया गया है। यह कंसेप्ट जो है कई महिला और स्त्री जाति के प्रति बहुत बड़ा कलंक बनता चला जा रहा है। स्त्री को आत्मा से मुक्त होने के लिए जो है च्युत करने वाले विचार समाज में फैलाए गए हैं कि तुम तो केवल इसी को समझना, सेवा भाव में रहना, तुम इसी भोग के लिए हो, तुम केवल बच्चे पैदा करने के लिए हो। स्त्री उसके लिए नहीं है। स्त्री भी अपने आत्मा को मुक्त करने के लिए पैदा हुई है। और स्त्री शरीर कोई नहीं है, कोई भोग की वस्तु थोड़ी है स्त्री कि जब चाहो उसे जो मन में आए जैसे चाहे कोई भोग ले। उसके अंदर भी आत्मा है और हर स्त्री को ये समझना चाहिए और हर स्त्री को ये समझ करके मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए और परमात्मा की तरफ जाना चाहिए, मुक्ति की तरफ जाना चाहिए। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमें जीवन में नहीं मिला तो हम अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद करें। आप ये अपने अंदर हीन भावना कभी मत लाइएगा। आपको परमात्मा ने जिस उद्देश्य के लिए जन्म दिया है उसको आप याद रखो। गीता वही तो बार बार कह रही है पहले दूसरे अध्याय में कि तुम शरीर नहीं हो अर्जुन। जिसको तुम मरा हुआ समझ रहे हो वो तो पहले ही मर चुके हैं। ठीक है, तुम्हारे भीतर तो आत्मा है। और मैंने पहले ही दिन कहा था कि आप आत्मा हो, ये ध्यान रखना। परंतु आपका जीवन बड़ा अनमोल है। पता नहीं कितने योनियों के बाद आपने कर्म करके आपने इस शरीर को, इस मनुष्य योनि को प्राप्त किया है। इसको मत खोने देना। किसी शरीर के लिए, किसी प्राणी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, विशेष के लिए मत खोने देना। परमात्मा के लिए लगाना, यह सबसे उत्तम मार्ग है। ठीक है, इस बात को यदि मेरी बातों का आपने समझा होगा तो शायद सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। और क्या कहें, आप इसके बारे में खुद सोचिए। आप उस भाव से, शारीरिक भाव से ऊपर उठने का प्रयास करिए ना। और स्त्री जाति जो है इसीलिए जो है शारीरिक भाव से ऊपर नहीं उठ पाती है, इसलिए हमेशा जो है वह किसी के सहारे को ढूंढती रहती है। जिस दिन स्त्री जो है आत्म भाव में जीने लगेगी, उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो उसके सहारे लोग वह सृष्टि को जन्म देती है, उसी से सब उत्पन्न हुए हैं। परंतु वही जो है असहाय अवस्था में है। क्यों? क्योंकि वह पहचानती नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। जिस दिन वह पहचान गई कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भोग के लिए नहीं उत्पन्न हुई हूँ, तो उस दिन वह मुक्त हो जाएगी वो। और उसे कोई इस तरह के भाव में, इस तरह से कोई प्रताड़ित नहीं करेगा। ठीक है ना? धन्यवाद। तो इस भाव में जीना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा दुनिया की सारी ताकतें और परमात्मा भी आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि जीवन में कुछ कमी है। आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ खोया। आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ पा लिया। और शायद परमात्मा मुझे यह जो रास्ता दिखाया है वह अपने से मिलाने के लिए ही दिखाया है।